हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्समान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री पार्ट नंबर 2। इन सेंटर का ही पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं ज्योमेट्री पर 3 वीडियो पहले डाल चुका हूं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इन सेंटर वाला पार्ट नहीं देखा है पहले वाला, तो इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने यही वीडियो क्लिक किया है, तो पहले एक बार इन सेंटर वाला पार्ट नंबर 1 देखिए, तभी आपको वीडियो को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 ही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन दोनों पॉइंट आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, चाहे आप वीडियो देखिए या ना देखिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी त्रिभुज में बात हो इन सेंटर की, अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ना निकालनी आपको सिखाऊं, तो उसका फायदा क्या। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे पहले कि अगर किसी भी त्रिभुज में दोस्तों आपको कोई एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और इसकी भुजाएं दे दी जाएगी, ठीक है, आपको भुजाएं दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा बताइए इन सेंटर ये एंगल बाइसेक्टर जो है इसकी लेंथ आप ज्ञात करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी में कई बार आपसे पूछे गए हैं और फिर आप इन 2 क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। कहते हैं दोस्तों गणित बहुत हार्ड है, लेकिन गणित अगर आप सही मायने में अगर गणित को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है। ध्यान देना, अब इसमें क्या फार्मूला लगाओगे तो ध्यान देना। इस एडी की लेंथ निकालने के लिए फार्मूला जो बनता है वो कैसे बनता है वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। एडी जो है इसका रूट करना, एडी का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, ए बी इंटू ए सी, ठीक है दोस्तों, ए बी इंटू ए सी, और माइनस करोगे बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। ये मेरे याद है, कैसे है याद है, सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। कभी कभार आप क्या करोगे, इस फार्मूले को रट लोगे और जैसे इसने यहाँ पर नाम कर दिया पी क्यू आर एस, और फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि आप चीज़ें आपको रटी हुई, आपको रटाया जाता है, आपको कोई समझाता है, बहुत मुश्किल कोई चैनल आपको समझाता है। देखिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जो मैंने आपको त्रिभुज बनाया था उसको मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त के अंदर अंकित कर देता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच देता हूँ और इसके जो त्रिभुज वो ABC था वो मैं यहाँ पर इसको इसके अंदर बना देता हूँ। इसके अंदर जैसे मैंने इस त्रिभुज को खींच दिया, तो यहाँ से दोस्तों आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन आपको खुद कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई है भुजा त्रिभुज ABC है। अगर कहीं पर दोस्तों मेरे बोलने में तो गलती नहीं होगी, अगर कहीं पर लिखने में अगर गलती हो जाए तो उसको एक बार ठीक जरूर कर लेना, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों। अब आप क्या करोगे, देखिए दोस्तों, ये AD एक बाइसेक्टर है। यहाँ पर देखिए बाइसेक्टर आप है, ध्यान दीजिएगा, ये AD एक बाइसेक्टर है जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि सामने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये कोण अगर x डिग्री का है तो ये कोण भी x डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे ये पता है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, मान लो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि E पॉइंट पर बढ़ाना पड़ेगा। अब यार हम E पॉइंट पर अगर बढ़ाएं और हम क्या करते हैं, फिर इसको इससे मिला देते हैं। मैंने क्या किया, पहले इसे E पॉइंट तक बढ़ा लिया और फिर आगे इसको इससे मिला दिया। अब काम खत्म हो गया। अब आपको मैंने एक बात नहीं बताई थी, मतलब पहले पढ़ाई थी मैंने, अगर कोई वृत्त के अंदर कोई 2 जीवा, कोई वृत्त के अंदर कोई 2 जीवा अंदर की तरफ प्रतिच्छेद कर दे, आपस में प्रतिच्छेद करें, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक AD इंटू DE, तो यहाँ से AD और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी कि DE का गुणनफल किसके बराबर होगा दोस्तों, उसकी दूसरी वाली जीवा के बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की BD, ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। DC जब आपको दोस्तों मैं वृत्त पढ़ाऊंगा, मतलब आपको ज्योमेट्री में वृत्त भी तो पढ़ना है, वृत्त में आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं, तो उसका एक पार्ट वृत्त भी होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, ये DE है। देखो थोड़ा सा गलती हो जाता है, ये DE है। ये बात हो गया। अब दोस्तों यार ध्यान देना, अगर आपने यहाँ तक देख लिया, एक बात ध्यान देना, ये कोण x है, ये भी कोण x है। अगर किसी, देखिए कोई अगर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर किसी एक जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाले सभी कोण आपस में समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जीवा है AB, इसके द्वारा ये वाला जो कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण, और इसी जीवा द्वारा ये कोण भी तो बन रहा है, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान देना, आगे पढ़ते चलना। अगर ये y डिग्री का है तो ये भी y डिग्री का होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, यानी कि ये कोण अगर z डिग्री का है तो ये कोण भी z डिग्री का होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज ABE जो है वो त्रिभुज ACE के बराबर है, मतलब
समरूप है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से त्रिभुज ए, और ये समरूप क्या है सब कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एक बार देखते चलना। ए बी ई क्या है दोस्तों, बराबर नहीं है, वो समरूप है, ये समरूप है, असमरूपता का चिन्ह है। अब ये किसके समरूप है, ये ए है, ए के समरूप है, यानी कि त्रिभुज ए, ध्यान दीजिएगा। बी किसके बराबर है, बी एंगल किसके बराबर है, डी के, तो डी, और एंगल ई जो है वो सी के बराबर है, तो सी। ये दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है दोस्तों, समरूप है। अब समरूपता में क्या होता है कि दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। जब आपको समरूपता जब पढ़ाऊंगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लिख सकते हो, देखिए इसमें और इसमें भुजा दोनों साइड में है, तो दोनों साइड वाली भुजा छोड़ दो, बाकी की दोनों भुजाओं को ऐसे लिख दो, ए बी बटा ए डी, ऐसे लिख दिया, फिर बराबर का चिन्ह। फिर आप क्या करोगे, इसमें ये बी है बराबर, और बी जो बीच वाली जो वोवल्स हैं उसको हटा दो, और बाकी इन्हें लिख दो ए ई बटा ए सी। देखिए फिर गलती, ये ए डी आना था यहाँ पर, ए डी, और यहाँ पर आना था ए सी, और यहाँ पर आप क्या करोगे, बी ई, ये पहले हटा दोगे, बी ई इंटू बी ई बटा डी सी। ये देखिए, अब आप क्या करो, पहले दोनों गुणन, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। तो हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए सी, ठीक है, और बराबर आप लिखोगे ए ई इंटू ए डी, इसको आप ऐसे लिखोगे ए ई इंटू ए डी। अब ध्यान देना, पहले वाली जो समीकरण आपको दिखाई दे रही होगी, जहां पर आपको ए डी दिखाई दे रहा होगा, ए ई जहां पर भी है, ये रहा ए ई यहाँ पर है। अब मैं दूसरे समीकरण में जो ए ई है उसको मैं ऐसे लिखूंगा ए डी प्लस डी ई, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो दूसरी समीकरण है, ये ए डी है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस साइड लिख देता हूँ, और इस ए ई को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, ऐसे मैं लिख देता हूँ, और इसका जो गुणनफल था उसके बराबर था। अब आप क्या करोगे, जो कि तू समीकरण को लिखोगे ए बी इंटू ए सी बराबर इस ए डी की गुणा ए डी के साथ तो ए डी स्क्वायर, और इस ए डी की गुणा इसके साथ तो प्लस ए डी इंटू डी ई। आइए दोस्तों, ठीक है, अब जहाँ पर ए डी इंटू डी ई है वहाँ पर हम बी डी इंटू डी सी धर सकते हैं, तो यहाँ पर बी डी इंटू डी सी मैंने रख दिया, बी डी इंटू डी सी। अब ये प्लस का था, इस साइड जाएगा माइनस का, तो ए बी इंटू ए सी माइनस के बी डी इंटू डी सी का, और देखिए ये किसके बराबर है, ए डी स्क्वायर के, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, और ये उत्तर बन गया दोस्तों। ए डी की जो लेंथ बनेगी, वो क्या होगी दोस्तों, ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी, वो ए डी के इसके बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका पॉइंट नंबर पहला, सॉरी ये पॉइंट नंबर 6 था। अब पॉइंट नंबर मैं 7वां पढ़ाने जा रहा हूँ। इस बात को याद रखना, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब ये कॉन्सेप्ट आपको लगाऊंगा मैं, और फिर देखना क्वेश्चन आपके कितने आसान हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मैं चाहता आपको ये डायरेक्ट भी बता सकता था और व्यूज ला सकता था, लेकिन मैं आपके इसलिए नहीं व्यूज के चक्कर में आपको नाशनी आपका करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोई भी ट्रायंगल है, इसमें अंतःवर्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। तो अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का जो फार्मूला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसी भी त्रिभुज में, कोई अगर आप एक त्रिभुज खींच लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी, किसी भी त्रिभुज में अगर जो ए बी सी है, अगर किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसके अंदर एक वृत्त आप ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, एक वृत्त ऐसे खींच रहे हो, ये वृत्त नहीं है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको आप खुद ठीक कर लेना। ये वृत्त है और इसकी आपको अंतःवर्त की त्रिज्या चाहिए किसी भी त्रिभुज में, आप कैसे निकाल पाओगे। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 डेल्टा। डेल्टा होता है इस त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है दोस्तों। ये फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या का निकालने का। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, और मेरा जो आपको तरीका है वो भी ये पता होगा। मैं डायरेक्ट ट्रिक नहीं आपको बताता कि आप ट्रिक बता दिया डायरेक्ट आगे चले गए। आइए अब आप क्या करोगे, यहाँ से ध्यान देना। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी,
अगर आपने देखी हो कि सामने वाली भुजा पर ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। यहाँ पर ये क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये भी आर है, ये भी आर है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, इस ए के सामने की भुजा पूरी को ए कह देते हैं, इसको हम बी को है तो बी कह देते हैं, और इसको सी है तो इस वाली भुजा को सी, क्योंकि हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा कि बी सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं हम त्रिभुज। मान लीजिए इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा है। इस त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो डेल्टा है, हमने मान लिया। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर ओ था। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए ओ बी की, तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2। आधार क्या है दोस्तों, सी, और दोस्तों ऊंचाई क्या है, आर। फिर दोस्तों हम बात करते हैं त्रिभुज ए ओ सी की। यहाँ पर ये पढ़ते हैं 1/2, आधार क्या है बी और ऊंचाई क्या है आर। ठीक है दोस्तों, प्लस 1/2, आधार क्या है ए और गुणा ऊंचाई। ये दोस्तों किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है बताइए, ये त्रिभुज ए बी सी का। इसको जब तीनों को ऐड करोगे, तीनों त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल कर ऐड करोगे, वो त्रिभुज ए बी सी के बराबर होगा, और जो कि आपको डेल्टा दिया गया है। अब यहाँ से क्या करिए, r/2 को बाहर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, a + b + c। ठीक है दोस्तों, ये डेल्टा के बराबर। इस 2 की गुणा ऊपर और डेल्टा ये r, ये दोस्तों a + b + वाला फार्मूला आपका नीचे बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या बनेगा, ये किसके बराबर आ गया, ये r के बराबर आ गया। आइए दोस्तों, किस किस को भाई को ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ से देखिए, इसको मैं ऐसे इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये दो डेल्टा था, तो मैं इसको r को 2 डेल्टा के नीचे लिख रहा हूँ, 2 डेल्टा। वो आपने नोट कर लिया होगा, और यहाँ इसके नीचे बच गया 1। और अब मैं क्या करता हूँ, उसका परमीयकरण कर देता हूँ। यहाँ पर a + b - c से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे, a + b - c से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर तो बन जाएगा a, यहाँ पर इतना है इसके बराबर, तो a + b - c ऊपर बन गया, और नीचे बन गया a² a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस c²। इसको मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, a² + b² और प्लस के 2ab और माइनस के c²। और ये किसके बराबर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो बना ये 16 होके यहाँ आ गया, ये किसके बराबर है, r/2 डेल्टा के। अब मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, किसी भी त्रिभुज में कोई भी अगर एक त्रिभुज आप खींच लीजिए, समकोण की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो हमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, a² + b² माइनस के बराबर के c²। ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करिए, जो a² + b² बराबर, जहाँ पर a² + b² दिया गया है उसको हटा दीजिए, और यहाँ पर आप c² ऐड कर दीजिए। तो c² से c² कट गया ना, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। नीचे क्या बच गया, 2ab, खाली 2ab बच गया। यानी कि आपका क्या बच गया, a + b - c तो बच गया ऊपर, और नीचे क्या बच गया, देखिए 2ab। ध्यान देना, 2ab, 2 से 2 भी कट गया, ये रहा, ये बच गया। a + b - c हमने यहाँ पर ये कट गया, ये ऊपर तो ये बच गया, और नीचे आपका देखिए यहाँ पर बच गया ab, और इस साइड बच गया r/डेल्टा। ठीक है दोस्तों, डेल्टा क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, किसी भी त्रिभुज का। अब आप क्या करोगे, अब क्या करो, इस जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 आधार क्या है a × b, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो a है, ये क्या करोगे, अब आप इसे आगे सोल्व करो। अब कैसे सोल्व करोगे, ab से ab भी खत्म हो गया, भाई कट गया ना। अब आप क्या करोगे, इसकी गुणा ऊपर जाएगी तो 2r हो गया, 2r, और इस 2 को आप नीचे पहुंचा दो, यानी कि a+, देखिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इस 2 को आप नीचे पहुंचा दीजिए, तो फार्मूला क्या बन गया, a + b - c/2 यानी कि r। किसी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का जो फार्मूला होता है, वो जो फार्मूला होता है वो होता है a + b - c/2, a + b - c/2।
किस किस को भाई को ये फार्मूला समझ में आया और किस किस को ये वीडियो समझ में आया, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जल्दी ही इसका पार्ट नंबर 3 मैं वीडियो पर अपलोड कर दूंगा। जो आपके 2-3 पॉइंट रह गए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि वीडियो लेंथी भी ना हो और आपको समझ में भी ज़्यादा आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आपके अच्छे से कमेंट करें। और जितना हो सके दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करें। कंप्लीट बेसिक से जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों।